पैर वैर नदी वदी। हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बिष्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के नए व्लॉग में। नए व्लॉग की शुरुआत 11:30 बजे से हो रही है और अभी हम शादी में जा रहे हैं। और साथियों, ससुराल में मेरी ये पहली शादी है। आप लोगों को मैंने इससे पहले भी शादी के कई व्लॉग दिखाए, मतलब शादी की सारी रस्में दिखाई। तो हमारे यहाँ किस प्रकार से शादी होती है वो तो आप लोगों ने लगभग देख ही ली है। तो अभी मेरे जो मामा जी हैं उनके लड़के की शादी मैंने अटेंड करी, पर वो मेरे सास के मायके में थे। और आज ससुराल की मेरी ये पहली शादी है, जिसको मैं शादी के बाद आज पहली बार मैं अपने ससुराल में किसी शादी में फंक्शन को अटेंड करने जा रही हूँ। तो साथियों, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और इसी ब्लॉग में आपको लोगों को महिला संगीत का भी ब्लॉग मैं इसी में शेयर करूंगी, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ब्लॉग मेरे शादी के हो चुके हैं। तो सोच रही हूं कि 2 ब्लॉग महिला संगीत का और शादी का मैं एक साथ आप लोगों को दिखाऊं। तो अभी मैं जा रही हूं शादी में। तो चलो, दीदी लोग भी आ रहे हैं और ये दीदी के बच्चे हैं मेरे पीछे से, और हम सब जा रहे हैं शादी में। आप लोग भी इंजॉय करेंगे शादी को। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये शादी वाली और गांव वाली व्लॉगिंग अच्छी लग रही होंगी। अगर व्लॉग अच्छा पसंद आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग का। तो साथियों, यहाँ का रास्ता हमारा घर कुछ इस तरीके से है। वहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, वहाँ पे जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये हमारा घर रहा। और यहाँ पे बांस के कुछ पेड़ हैं। यहाँ पे ये दीदी लोग हैं जो हमारे साथ, जिनके साथ मैं जा रही हूँ शादी में। और यहाँ पे है एक गधेरा। और यहाँ का रास्ता कुछ इस तरीके का है। हमारा घर अकेले में पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मतलब आने जाने में हमें प्रॉब्लम तो होती ही है। क्या दिखाऊं जय? अच्छा हाँ, ये जय कह रहे हैं हमें कि आप सब ये सब पानी भी दिखाओ। यहाँ पे गधेरा है। वैसे तो नॉर्मली बहुत कम पानी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पर जब ये गधेरा आता है ना, तो ये बहुत ही बड़ा गधेरा आता है। ये सारे पत्थर, हाँ ये सारे पत्थर और जो ये टूट फूट आप लोगों को दिख रही है ना, ये इस गधेरे की मेहरबानी ही है। सारा बह के नीचे चला गया है। तो गधेरा बहुत भयंकर, इसका पानी बिल्कुल यहाँ तक ऊपर तक भर जाता है। इसीलिए जो ये रास्ते का यहाँ पर से टूटा हुआ हिस्सा है ना, वो बिल्कुल वहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये हिस्सा यहाँ पे जा चुका है। और यहाँ पे तो थोड़ी बहुत कम इसकी सीमा थोड़ी उधर को हो जाती है ना, तो थोड़ी सी। बाकी यहाँ पर से भी गाँव के लिए एक रास्ता है, ये गाँव के लिए जाता है। और जो दूसरा वाला रास्ता मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, वो केवल हमारे घर के लिए जाता है। हेलो गाइस, मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं को इधर काफी अच्छी दीदी देखने के लिए मिलती है। तो हेलो गाइस, देखो ये रास्ता उधर को जा रहा है ब्रिज के पास, तो हम लोग अभी ब्रिज के पास जाएंगे। हाँ, अभी हमें ब्रिज के पास जाना है। चलो भाई गाइस, आज हम सुनेंगे जय की बातें। तो साथियों, ये है शादी वाला घर। और यहाँ पे रिबन काटने की और बारात के इंतज़ार की तैयारी चल रही है। हमारे वहाँ जब बारात आती है तो उनके लिए रिबन लगाया जाता है, जिसको कटिंग करके बाराती अंदर आते हैं। और यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे हैं बारातियों का। तो बारातियों का इंतज़ार हो रहा है। नीचे हम लोग देखते हैं यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम हो रखा है, तो खाना पीना खा रहे हैं गांव के लोग। ये है पूरा घर शादी वाला। और यहाँ पे अब हम भी चले जाते हैं खाने वाली पंक्ति में। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पे दीदी चाचा जी लोग सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने इनकी भी थोड़ी बहुत क्लिप निकाल दी। और यहाँ पे पतिदेव जी खाना बांट रहे थे, तो मैंने इनकी भी थोड़ी बहुत क्लिप निकाल ली। और उसके बाद यहाँ पे मैं और कुल्लू, ये है दुल्हन का भाई, तो मैं और कुल्लू आगे खाना खाने के लिए। मैं खा रही थी तो मैंने कुल्लू को भी बोला आजा मेरे साथ खाना खा लेते हैं। तो मैं, पतिदेव जी और कुल्लू वगैरह हम सब खाना खाने लग गए। और यहाँ पे पतिदेव जी ने कैमरा निकाल के वीडियो बनाने लग गए, और मैं, दीदी जी, कुल्लू, हम सब खाना खाने लग गए। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, ये है लहसुन की पैदावार। खाना खा के हम आ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। आजकल लहसुन निकालने का समय आ चुका है, तो यहाँ पे बहुत सारा लहसुन हो रखा था लोगों का। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप निकाल दी और ये खूबसूरत सा दृश्य आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं जयमाला करने की, मतलब जयमाला में ऊपर। तो जयमाला हो रही है यहाँ पे दुल्हन के और दूल्हे की। साथियों, एक चीज़ तो मुझे बड़ी ही मतलब ऐसी लगी कि बोरिंग सी वो थी कि इनकी जो फोटोग्राफर थे उनकी पोज़
ऐसी ऐसी पोज़ें बनवा रहे थे और बहुत ही टाइम लगा रहे थे, मतलब बहुत टाइम, पोज़ भी पता नहीं बट टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पे दोनों दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और जयमाला की ये जो रस्म थी इसको यहाँ पर समाप्त करा। समाप्त तो नहीं हुआ, ये शुभारंभ था जयमाला की रस्म का, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचनी होती है, तो यहाँ पे तो यही रस्म चल रही थी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये लोग जो फोड़ने वाला लाए थे ना, वो तो फूट ही नहीं रहा था। फिर वैसे ही करके उन्होंने वो फोड़ा। और आप लोगों को बता दो यहाँ पे लोग फ़ोटो खींचने के लिए आ गए और उसके बाद थोड़ी बहुत पोजें रह रही थी, तो बीच बीच में फ़ोटोग्राफर पोज भी ले रहे थे और बीच बीच में लोग आ भी रहे थे। इस तरीके से यहाँ पे जयमाला का रस्म तो पूरी हो चुकी है। तो साथियों, अब मैं आप लोगों को अपने गांव के लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे और यहाँ पे मतलब जगह की वजह से ना चेयरें थोड़ी नहीं लगा रखी थी, बट ऐसे ही लोग बैठ रखे थे, वरना हमारे यहाँ चेयरें लगवाई जाती हैं, बट यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम था तो इसलिए चेयरें नहीं लगवाई गई थी। और साथियों, अब आप लोगों को मिलवाते हैं दुल्हन के माता पिता से। तो ये हैं दुल्हन के माता पिता और यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए सबसे पहले माता पिता ही जाते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा था, तब आप लोगों को अब इनकी पूरी फैमिली से भी रूबरू करवाती हूँ। और यहाँ पे सभी इनके ताऊ जी लोगों के 2 लड़के 2 लड़कियाँ हैं और यहाँ पे सब फ़ोटो शूट वगैरह और यहाँ पे वाद्य यंत्रों के साथ डांस का आनंद लीजिए आप लोग सभी लोग। मुझे भी यहाँ का ये प्रमुख परंपरा अच्छी लगी, पुराने रीति रिवाजों के साथ यहाँ पे डांस हो रहा था, तो मैंने इसकी भी थोड़ी बहुत क्लिप निकाल ली। आवाज़ अब आप लोगों का आवाज़ के साथ आनंद लीजिए। तो साथियों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो पार आप लोगों को पहाड़ दिख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत से। यहाँ पे खाना खा के हम आ चुके हैं ऊपर और आप लोगों को एक नज़ारा दिखाती हूँ। बादल लगे हुए हैं नीचे और यहाँ सारे बाराती इंतज़ार कर रहे हैं बारात के आगे कब समापन हो। पतिदेव जी भी यहाँ पे आ रखे थे, मुझे नहीं पता था, मैंने अचानक वीडियो बनाते बनाते ही देखा। और यहाँ पे रोड कट रखी थी ना, तो उसकी वजह से पहाड़ वहाड़ आप लोगों को थोड़ी ऐसे लग रहे होंगे कटे से ना। पहले ये पूरे पहाड़ एक सिंपल से थे, पर यहाँ पे अब कटिंग वटिंग सी दिखती है। और यहाँ पे मौसम हो चुका है बड़ा ही ख़तरनाक वाला, और फिर हम लोगों ने भी इस मौसम का आनंद लिया। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत फ्रंट कैमरे से खुद को भी दिखा दो। उसके बाद यहाँ पे डोली का कार्यक्रम चल रहा था, डोली बनाने का कार्यक्रम कर रहे थे लोग। तो यहाँ पे मतलब गांव के लोगों के द्वारा डोली को सजाया जा रहा था। वैसे तो जब दूल्हा आता है तो डोली में गुब्बारे लगाए जाते हैं, पर जब दुल्हन जाती है हमारे यहाँ तो दुल्हन के लिए यहाँ पे मतलब शॉल वगैरह ओढ़ाया जाता है, तो उसके लिए रिंगाल से ये इस तरीके से बना रहे थे। हमारे वहाँ मतलब डोली भी होती है, पर इसे पिन्नस बोला जाता है। तो इसमें ही दुल्हन जाती है, तो इस तरीके से इसको सजाया जाता है। अब आप लोगों से इन लोगों से थोड़ी बात करते हैं। कि लक्ष्मी अंदर और भूत बाहर। नहीं, ऐसा होता था जब लड़की लड़के घर में जाती थी तो लड़का कंधे में उठाते थे लड़की का हाथ, तो इस पर ऐसे चोट मारता था। इसलिए कि जो काली है, काली आउट और देवी लक्ष्मी अंदर घर में वहाँ पर बोलते थे ना, तो काली को वहीं हटा देते थे। काली उसकी विचारधारा जो काली की तरह होगी ना, वो विचारधारा और हो जाती थी, और देवी लक्ष्मी की विचारधारा आपके टाइम पे होती होगी ना फिर तो ऐसे। घर के अंदर वो आती थी ना, ऐसे मारते थे और जो है कंधे में खड़ा रखते थे और जो खपरी होती थी यहाँ पर मारते थे जब
तो यहाँ पर तो हमने कुछ पुरानी परंपराएं जान ली है। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे चाची लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें करने के लिए। यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, मैंने भी थोड़ी बहुत क्लिप यहाँ पे ले ली है। अब शादी का देखने जाते हैं। यहाँ पे रस्में चल रही हैं कुछ, तो अब रस्मों का आनंद लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे ज्वेलरी मतलब अभी तो तक तो मतलब कॉस्मेटिक ज्वेलरी पहनी हुई थी दुल्हन, तो अब शादी मतलब मांग वांग भरी जाती है तो ओरिजिनल ज्वेलरी पहन रही थी दुल्हन, सज रही थी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पर की भी ले ली है। तो यहाँ पे दुल्हन का सजना संवरना हो रहा था। गोल्ड की ज्वेलरी से यहाँ पे दुल्हन सजती है। पहले तो कॉस्मेटिक ज्वेलरी पहनी जाती है, पर जब उसके बाद सजते हैं शादी के लिए मतलब मांग वगैरह भरने के लिए, तो ओरिजिनल ज्वेलरी ही पहनते हैं हमारे यहाँ। आप लोग बताना आपके वहाँ कैसा रिवाज है। हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके का है। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी बीच बीच में चाची लोगों के साथ, मैं तो यहीं पे खड़ी थी, मैंने सोचा थोड़ी बहुत अपने को भी निकाले लेती हूँ, यादगार पल है। तो यहाँ पे शादी दुल्हन का थोड़ी नथ वगैरह पहनाई जा रही थी। आप लोगों के वहाँ कब पहनाई जाती हैं ये मतलब जो ज्वेलरी पहनाई जाती है ओरिजिनल वाले को, वो कब पहनाई जाती है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो जब शादी होती है जयमाला के बाद तो शायद ये पहनाई जाती हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर सी कुछ लोग आए हुए थे। और फिर यहाँ पे जूते चुराई की रस्म हो चुकी थी। जूते उन्होंने चुराई कर लिए थे, चोरी कर लिए थे। जूते चोरने के बाद यहाँ पे चोरी करने के बाद यहाँ पे दुल्हन के पिता और ये लोग सब बहुत ही इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि शादी वगैरह की रस्में पूरी निपट चुकी थी। कुछ रस्में मैं आप लोगों को नहीं दिखाई पाई, उसके लिए सो सॉरी। और यहाँ पे विदाई के मोमेंट पे सबको रोना आ गया। और मोस्टली मैं भी खुद मुझे इतना इमोशनल हो गई ना, क्योंकि ये जो दिन होता है ना ज़िंदगी का सबसे भावुक पल होता है मेरे हिसाब से। मतलब मुझे जहाँ तक ये लगता है मम्मी जी उनकी रोने लग गई। और मुझे तो सबसे ज़्यादा रोना तब आया जब उनके पिताजी के आंखों से आंसू आए। साथियों मैं पर्सनली अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, क्योंकि एक होता है ना मतलब बहुत ही इमोशनल मोमेंट था ये वाला। तो यहाँ आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, तो वो वीडियो इस इन्हीं के घर का था। तो यहाँ पे डोली को घुमा के फिर वापस लाते हैं और फिर दोबारा से डोली में बिठा के लेके जाते हैं। कुछ ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ का। मतलब दुल्हन 2 बार डोली में बैठती है, एक बार बैठ के आगे तक घुमा के फिर दोबारा लाते हैं, फिर दोबारा से ले जाते हैं। चावल वगैरह फेंकते हैं कुछ इस तरीके से।
तो हम आप लोग हमारे यहाँ के रीति रिवाज को देख सकते हैं। यहाँ पे डोली से एक बार डोली में बैठ गई थी दुल्हन, फिर उतर के अंदर लेकर गए हैं और फिर दोबारा से यहाँ पे डोली में बिठाया जाएगा दुल्हन को। यहाँ पे सभी लोग इमोशनल हो गए थे, आप सभी लोगों का चेहरा देख सकते हैं। और यहाँ पे सभी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। यहाँ पे स्पेशली दुल्हन के पिताजी को देख के मुझे बहुत ही रोना आ रखा था, क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं ना, कुछ लोग बहुत इमोशनल टाइप के, तो ऐसे थे। तो यहाँ पे दुल्हन भी हो चुकी है तैयार। बहुत ही भावुक पल है, ज़िंदगी का सबसे भावुक दिन होता है ये वाला, जो कि अंदर से मतलब देख के ही ना इतना रोना आ जा रहा था मुझे तो पर्सनली। तो शादियों कुछ इस तरीके से रह रही थी बारात, और बारात पता नहीं दिन का पता ही नहीं चला, पूरी बारात ऐसे ही चली गई। और फिर आप लोग भी आनंद लीजिए, विदाई का क्या ही आनंद लें, भावुक पल है एक, तो क्या ही कर सकते हैं। बेटी तो वैसे भी पराया धन बोलते हैं हमारे यहाँ लोग, तो वैसे भी तो इस तरीके से हमारे यहाँ की एक रस्म है। चावल मतलब ऐसे फेंक के, मतलब सभी दहलीजों पे चावल को रखते हैं कि भरपूर भंडार रहे। यहाँ भी अन्न धन का ऐसा बोला जाता है, अन्न का भरपूर भंडार रहे, तो यहाँ पे चावल को रख के जाते हैं। मतलब सभी दहलीजों पे चावल को रख के दुल्हन उसके बाद डोली में बैठती है। तो यहाँ पे रात भी हो चुकी है, दुल्हन डोली में बैठ चुकी है। अब चलते हैं बारात को भेजने के लिए, हम भी निकलते हैं। वीडियोग्राफी वगैरह हो रही थी यहाँ पे। तो ये कभी कभी क्या होता है ना साथियों, एक इमोशनल मोमेंट, मतलब बहुत ही, मतलब ये वाला तो ऐसा पल होता है कि क्या ही बताएं। फिर यहाँ पर से दुल्हन को भेजने के लिए जाने लग गए सभी लोग, हम भी इंतज़ार कर रहे थे। फिर दुल्हन को जब डोली में बैठ जाते हैं ना, चावल कुछ इस तरीके से घुमा के इस तरीके से फेंका जाता है। आप लोगों के वहाँ ये रस्म होती है नहीं होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट वगैरह हो रहे थे, बट इनकी मम्मी और पापा बहुत रो रहे थे, तो बहुत ही इमोशनल भावुक मोमेंट था। आप लोग चेहरा देख के अनुमान लगा सकते हैं एक पिता के दुख का और एक माँ के दुख का। आप ना इतने सालों से एक बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर अगर उसे किसी को देना पड़े तो कैसा होता है, ये तो वही जान सकता है जिसने ये रस्म करी होगी। तो यहाँ पे हो चुकी है विदाई, और अब हम भी चलते हैं दुल्हन के साथ सड़क तक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी लोग सड़क में पहुँच चुके हैं। पुल पार हम दुल्हन को भेजने जा रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं लाइन में, तो हमने सोचा हम भी लाइन में लग जाते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन थोड़ी देर वेट करने के बाद हम चले गए दूसरे पुल के आगे वाले कोने में, क्योंकि पुल पार करवाना पड़ता है दुल्हन को, ऐसा इनका लोगों का कहना था। क्योंकि मैं अभी पहली बार शादी में इंक्लूड हुई हूँ यहाँ के, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। और फिर यहाँ पे दुल्हन को डोली से निकाल के और फिर गाड़ी आ गई थी। तो ये बारात बहुत दूर जानी है, बारात ने शायद नारायणबगड़ पोखरी पता नहीं इसी साइड से। तो यहाँ पे दुल्हन भी निकल चुकी थी, और फिर अब दुल्हन को गाड़ी में भेजने का समय आ चुका है। मैंने तो पूरी कंप्लीटली आपको शादी दिखा दी है। आप लोग बताना आपको कैसी लगी, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारे वहाँ दाल चावल जो देवी देवता की रस्म होती है वो भी फेंकी जाती है। और यहाँ पे भैया भी आक्रोश हो गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ शायद गलत हो रही थी। वो नारियल फेंकने भी वाले थे, तो भैया ने ये नारियल तोड़ के इधर उधर फेंक दिया। ये रस्म होती है हमारे यहाँ, नारियल को मतलब फेंका जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे तो नारियल वगैरह फेंक के हो चुकी थी रस्म पूरी। तो अब हम गाड़ी के अंदर दुल्हन को बिठाते हैं और बाय करते हैं। तो दुल्हन जी हमारी बैठ चुकी हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे साथियों हो चुका है शादी समाप्त, और एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है दुल्हन के हाथ से। तो बहुत बहुत बधाइयाँ दुल्हन को हमारी ओर से, मेरी ओर से। तो आज का ब्लॉग इन्हीं के इस खूबसूरत से पल पे करते हैं समाप्त। तो मिलते हुए एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, जहाँ से भी हैं, आपके वहाँ ऐसे रीति रिवाज होते हैं नहीं होते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरीके से चावल वगैरह फेंका जाता है नहीं फेंका जाता है, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो यहाँ पे बारात जा चुकी है, गाड़ियाँ वगैरह भी सब जा चुके हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है मेरे हिसाब से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन माय वीडियो, वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, थैंक यू।